हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ा था d/dx cot इनवर्स x का डेरिवेटिव ये है ना, लाइटिंग प्रॉब्लम हो गया था। अब ये अगला जो होगा हमारा आगे जो है ये है आपका डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन्वर्स का हो गया। कुछ और है, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही हो जाता है ना। डेरिवेटिव ऑफ log x का 1/x होता है। डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x नॉट e टू दी पावर x, ये अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा है ना। ये आपका एक्सपोनेंशियल ही अलजेब्रिक है, तो इसका जो होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a। फिर डेरिवेटिव ऑफ 1/x ले लो -1/x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ रूट x, ये सब वही है, लेकिन बनाने के टाइम में हम उतना नहीं, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ये लिख लेंगे जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो, है ना। तो इसका होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ x का अगर डायरेक्ट करोगे तो 1, है ना। तो इतना चीज़ अगर आप याद रखते हो तो आपको हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव का सारा एक्सप्लिसिट फंक्शन का फार्मूला हो गया। आप इसको रट्टा मार लो, जितना जल्दी से जल्दी हो याद करो। अब इसमें हम कुछ प्रूफ करते हैं, इसको लेकर चलेंगे, है ना। इसको प्रूफ करेंगे, और भी कांस्टेंट है उसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वाई फर्स्ट प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट, ये तीनों वाई फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसके बाद आप ले लो ये तीनों इम्पॉर्टेंट वाई फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद आप ले लो ये वाली और ये वाली, ठीक है, और ये ले लेना, ठीक है ना। ये तीनों आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका इम्पॉर्टेंट, इसमें तीन, ये तीन और ये तीन, ठीक है। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल हमने बोला, फर्स्ट प्रिंसिपल तो प्रथम सिद्धांत जो हमने पढ़ा उसके थ्रू। तो देखो जो पहला मेरा था ये वाला, इसको कैसे हम ये निकालेंगे, उसके बाद इस पर डायरेक्ट फार्मूला पर रख के हम तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो नोट कर लेना। मान लिया जाए हमारे पास फंक्शन हो f(x) इज इक्वल टू x टू दी पावर n, और आपको f' फाइंड आउट करना है ना। ये फाइंड आउट करना है y फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपको फंक्शन ऑफ x प्लस h की ज़रूरत पड़ेगा, तो वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखो फंक्शन ऑफ x प्लस h, तो जहाँ पे x था वहाँ पे हमने x प्लस h रखा, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा ना x प्लस h पे पावर n। अब ये जो पावर n हो गया, अब ये देख, इसको डायरेक्ट आप होल स्क्वायर रहेगा तोड़ लोगे, क्यों रहेगा तोड़ लोगे, लेकिन अगर इस तरह का हो तो उसको डायरेक्ट वे में नहीं तोड़ा जाएगा। इसके लिए आपको द्विपद प्रमेय यानी दो पद वाला प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम लगाया जाएगा। तो देखो क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम। आई थिंक बहुत सारे को याद नहीं रहता है, भूल जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर a और b, a प्लस बी टू द पावर n इस तरह से हो, तो इसका जो बाइनोमियल होता है दो पद वाला, वो होता है NC0 a टू दी पावर n प्लस NC1। यहाँ b पे पावर 0 भी होता है, लेकिन उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और a पे पावर n-1 और b प्लस NC2 a पे पावर n-2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCn होता है, तो इसका भी वैल्यू 1 होता है, और a पे पावर 0 हो जाता है, b पे पावर n। तो डायरेक्ट ये हम ना लिख कर ये लिख देते हैं, NCn का वैल्यू 1 और a टू दी पावर 0 के वैल्यू 1, तो बच जाता है ये वाला, है ना। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसके थ्रू हम इसको तोड़ेंगे। देख, तो जहाँ पे a था ना, देख भाई, जहाँ a है वहाँ पे x है, और जहाँ b है वहाँ पे h है। तो इस फार्मूला पर अगर आप रख लेते हो तो क्या हो जाएगा, NC0, n की जगह n ही है ना, और NC0 ये आप परमुटेशन कम्बिनेशन में पढ़ा होगा आपने, ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल का यूज करके इसको सॉल्व किया जाएगा। a टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n, है ना, प्लस NC1
तो NC1 a टू द पावर n माइनस वन, तो x टू द पावर n माइनस वन इंटू b की जगह h प्लस NC2 a पे पावर, तो a की जगह x टू द पावर n माइनस टू और b स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट तक जाएगा। तो लास्ट वाला वैल्यू ये हटाकर हम डायरेक्ट b पे पावर n लिख सकते हैं ना। तो b कितना है h, तो h पे पावर आप n लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ये मेरा वैल्यू फंक्शन ऑफ x प्लस h हो गया। तो अगर आपको निकालना पड़ता है, क्या जरूरत पड़ता है, फंक्शन ऑफ x प्लस h अब माइनस fx। अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी। तो देखो NC0 का वैल्यू क्या होता है, आपने इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन इसको हम दिखा देते हैं। देखो एक वैल्यू पढ़ा होगा NCR, है ना। तो इसका होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो देखो इसको निकाल के दिखाते हैं, दूसरा उसी तरह से आप करोगे। तो NC0 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r, तो r की जगह 0 इंटू n माइनस आर, तो n माइनस कितना r, तो r की जगह 0 होगा। तो यही फैक्टोरियल n है, यही फैक्टोरियल n ही कट गया, बचा ऊपर 1 बटा फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो गया ना। तो इस तरह से दूसरा भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू 1 यहाँ पे आप लिख दे सकते हो कि चूँकि NC0 इज इक्वल टू 1 और NC1 इज इक्वल टू n होता है, याद रखना। तो इसका वैल्यू हो गया 1 और इसका हो गया x टू द पावर n, इसका हो गया n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। NC2 जरूरत नहीं पड़ेगा, तोड़ सकते हो, बट इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, h कट जाएगा, देखना। डायरेक्ट लिख देते हैं, लास्ट वाला h टू द पावर n, है ना। अब देखो तुम फंक्शन लिखो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स और बटा में h, ये हो गया वैल्यू। तो यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देख एफ एक्स प्लस एच, ये मेरा पूरा है ना, और माइनस एफ एक्स की जगह n। तो इस पूरा में अगर घटा दोगे तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ जाना। और नहीं तो चलो एक लाइन और, एक्स टू द पावर n प्लस ये हो गया और माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह माइनस एक्स टू द पावर n और बटा में h। देखो कुछ कटेगा, x टू दी पावर n से x टू दी पावर n कटा। हमने क्या बोला कि h का वैल्यू तब तक नहीं रखना है लिमिट का जब तक उसमें वो 0/0 का फॉर्म हट ना जाए, ठीक है ना। तो अगर h रख दोगे, यहाँ पे देखो सारे में h मल्टीप्लाई है, तो ऊपर 0 और नीचे ऑलरेडी 0, तो 0/0 आ जाएगा। यानी अभी इसमें h का वैल्यू नहीं रखना है। तो कब रखना है, देख इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो सारे में से h कॉमन हो रहा है, अब इसमें भी h कॉमन हो रहा है ना, h पे पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं h पे पावर 1 इंटू h पे पावर n माइनस 1, पावर टूटेगा कट के n, यानी इसको इतना लिखा जा सकता है। तो इसमें से भी h ये कॉमन लिया जाएगा। तो आप h जैसे ही कॉमन करते हो सारे में से, तो इसमें देख क्या बचता है, h कॉमन करोगे तो इसमें बचेगा n x टू दी पावर n माइनस 1, इसमें दो गो h है तो एगो बचेगा, तो NC2h x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू h प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला जो बचेगा x h पे पावर n माइनस 1 और बटा में जो हो जाएगा वह h हो जाएगा। अब आप h को h काट लो, अब बटा में h है ही नहीं, तो 0/0 सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है कि हो जाए। तो आप h का वैल्यू इसमें रख लो। तो देखो तो ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, जैसे ही h रखोगे तो पहला टर्म में h है ही नहीं, तो जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं तो वो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाता है ना। क्योंकि हमने आपको बताया था कि डेरिवेटिव कैन बी डिफाइंड एज ए लिमिट वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ एवरेज, है ना, इस तरह से। तो देखो h का वैल्यू रखो, तो लिमिट हटा, तो इधर बचा क्या, f डैश एक्स इज इक्वल टू, ये इसमें है ही नहीं h, तो हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस, देखो इसमें h है तो h इंटू इतना, यानी कि 0, जितना भी आएगा सब में 0, और लास्ट वाला में h, तो ये भी 0,
और बटा में तो कुछ है ही नहीं, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन आया ना। तो एफ डैश किसका डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव था एफ डैश एक्स। तो ये मेरा क्या था, ये फंक्शन था, यानी कि जो डेरिवेटिव हुआ एक्स टू द पावर एन का वो क्या हो गया, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और यहाँ पे लिख लेना एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका प्रथम सिद्धांत से इस तरह से प्रूफ होता है, कोई भी निकाल सकते। ये एग्जाम में आई थिंक अभी तक नहीं पूछा है, नहीं पूछेगा, ये फंडामेंटल थ्योरम है। आप इसमें इसका साइन एक्स हो कॉस एक्स हो तो एक दो हम करके दिखाते हैं, उसके बाद आप करोगे खुद से भी। तो इसमें हम देख लेते हैं साइन एक्स का अब। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप स्नैपशॉट ले सकते हो। इसमें अगला जो है हमारा साइन एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे, साइन एक्स और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, हम लिख देंगे बीच में, आप देख लोगे। देखो, तो सबसे पहले आपको एफ एक्स प्लस एच, तो साइन एक्स प्लस एच। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटा में एच आ गया, ये हो गया। अब वैल्यू रख लो आप, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू जो हो गया साइन एक्स प्लस एच हो गया और माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है, साइन एक्स है और बटा में एच। अब देखो साइन इसको a माना जाए इसको b माना जाए तो साइन a माइनस b का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला वो क्या होता है, सॉरी साइन a माइनस साइन b, नॉट साइन a माइनस b, साइन a और माइनस साइन b। इस पूरे को a मानो इस पूरे को b मानो, तो साइन a माइनस साइन b ये हो जाएगा आपका 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड टू साइन a माइनस b बाई 2। तो इसका एंगल में बटा दो, इस फार्मूला को हम इसमें यूज करेंगे। देखो, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो 2 cos a प्लस b बाई 2, तो cos a, ये पूरा हो गया a है ना, और ये पूरा हो गया b। तो a प्लस b, तो x प्लस h प्लस x यानी कि कितना 2x प्लस h बटा 2, ये हो गया। और इनटू में साइन a माइनस b, तो ये देख इसमें घटाओगे x प्लस h में x, तो ये सिर्फ h बचेगा ना, तो साइन h बटा 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने करा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये बटा में h तो था ही, ये रहेगा आपका बटा में h। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस 2 से इसमें भाग कर सकते हैं, इस 2 से इसमें भी भाग कर सकते हैं। तो 2 cos ये इससे में भाग करोगे तो x प्लस h बाई 2 एंड टू साइन h बाई 2 और बटा में h है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos 2 cos x प्लस एच बाई 2, अभी भी h का वैल्यू हम रखेंगे ना तो ये 0 बाई 0 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा कि 0 बटा 2 यानी कि साइन 0 का वैल्यू 0 और यहाँ पे 0, तो अभी भी हम लिमिट का वैल्यू इसमें नहीं रखेंगे, एक लेबनीज थ्योरम है उसको यूज करेंगे। देखो इसमें हो गया आपका साइन h बाई 2 और ये जो h है इसके साथ लिख दो, और ये जो 2 है यहाँ पे ये बटा में आ सकता है ऐसे, यानी कि इसको जब 2 को भेजेंगे तो ऊपर जाएगा, यानी यहाँ से 2 से गुना 2 से भागा कर सकते हैं, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो इस 2 को हम यहाँ ले आ सकते हैं। अब देखो एक चीज़ पढ़ा होगा आपने, नॉट लेबनीज, सैंडविच थ्योरम आपने पढ़ा होगा। सैंडविच थ्योरम क्या था, सैंडविच थ्योरम आपका ये था कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बटा h, इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। कॉस में 1 माइनस इतना बटा
कॉस में अगर लिखना चाहोगे लिमिट h टेंस टू 0 तो 1 माइनस कॉस एच बटा एच, इसका वैल्यू 1, 10 वाला आगे दिखा देंगे, ठीक है ना, इसका वैल्यू 0, ठीक है। तो इसमें देखो हमने यूज करा ये वाला, ठीक है। तो अगर इसका एंगल h हो तो बटा में h होना चाहिए, अगर एंगल यहाँ पे 2h हो तो बटा में भी 2h होना चाहिए। तो एंगल यहाँ पे h बटा 2 था, इसीलिए इस h को हमने यहाँ रखा और इस 2 को नीचे ले आया ताकि इसके एंगल से मैच करें। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि चूँकि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 और बटा में h/2 इज इक्वल टू 1, इसीलिए जो आपका जो ये वाला f' बनेगा वो बनेगा लिमिट का वैल्यू आप रख सकते हो। जैसे ही इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो 0/0 फिर आ नहीं सकता है, तो फिर आप h की जगह पे 0 रख सकते हो। तो cos x प्लस 0/2 और गुना में इसका वैल्यू 1, तो f' इज इक्वल टू कितना, cos x, ये प्रूफ होता है। f' किसका डेरिवेटिव आप कर रहे थे, sin x का, तो sin x का जो डेरिवेटिव आपने करा वो क्या आया, cos x आया। वेरी सिंपल है, काफ़ी आसान है ये sin x का। तो आप इसको 2 बार 3 बार आप अपने खुद से जब तक नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो अगला जो मेरा है वो cos x का देख लेते हैं। अगला है cos x, खुद से प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा बेहतर होगा। देखो f(x) बराबर cos x, तो f' इज इक्वल टू वाट, ये निकालना है आपको। तो इसमें हो गया f(x) प्लस h, तो cos x प्लस h, और इसका वैल्यू रख लो इसमें। तो लिमिट h टेंस टू 0, f(x) प्लस h का वैल्यू कितना हो गया, cos x प्लस h, और माइनस f(x) का वैल्यू हो गया cos x और बटा में h। अब इसको a मानो, इसको b मानो, तो sin a cos a माइनस b, cos a माइनस cos b। तो इसका जो फॉर्मूला होता है -2 sin a प्लस b/2 एंड 2 sin a माइनस b/2। और यही माइनस को हटा देते हैं ना तो यहाँ पे b माइनस a हो जाता है, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब रखो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, cos इसको आपने a माना है, इस पूरे को आपने a माना है और इसको b माना है, तो क्या हो जाएगा -2। एक काम करते 1/h को ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया -2 साइन a प्लस b। तो देख x प्लस h अब प्लस x, तो 2x प्लस h/2। तो इसको डायरेक्ट अब हम लिख देते हैं यहाँ पे x अब प्लस h/2, है ना। इसको हमने जोड़ा और 2 से फिर भाग किया एंगल में, एंड टू साइन a माइनस b। तो देखो ये x से x कट जाएगा ना, जैसे x प्लस h में x घटाओगे तो सिर्फ h बचेगा, h/2। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, ये जब तक h बटा से हट ना जाए, है ना, तब तक वो 0/0 फॉर्म पे देख लो। फिर से h रखोगे तो फिर से इस h को बट्टा में लाएंगे और इस 2 को फिर से बट्टा में लाएंगे। इस बार इसको दूसरा टेक्निक से दिखा देते हैं, गुना और भाग करके कैसे होता है। देखो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 1/h -2 साइन x प्लस h/2 एंड टू साइन h/2। इसके बटा में ये h लगा सकते हैं हम, ये वाला, ठीक है ना। और ये यहाँ पे 2 से भागा कर दिए और 2 से गुना कर दिए, वही वाला बात को नीचे लाना चाहते थे हम पिछले वाला में। तो और इस 2 से 2 काट दिए, बात वही आया ना। तो आप ऐसे करो या पहले वाला जैसे करो, आपको जो समझ में आए वो करो। अब देखो यहाँ पे फिर से इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 और बटा में h/2 इज इक्वल टू कितना, 1। तो अब लिमिटिंग वैल्यू का यूज कर लो तो इसका f' ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो माइनस साइन यहाँ x अब प्लस h/2 यानी कि 0/2 0 और गुना में 1 हो गया इसका वैल्यू, है ना, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। तो ये हो गया हमारा f' इज इक्वल टू माइनस साइन x, आपको लिखाया था उसमें आया था ना, ठीक है। तो
ये इस तरह से हो गया। फिर आप tan x का निकाल सकते हो। तो अगले क्लास में हम देखेंगे ये tan x देखेंगे, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, उसके बाद e टू दी पावर x, इतना का डेरिवेटिव हम देख लेते हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। एग्जाम में कोई एक 100% रहेगा ये सारे में से। उसके बाद छोटा छोटा हम 2-4 और प्रिंसिपल से देख लेंगे और उसके बाद आपका बुक पे हम आएंगे, है ना। उसमें आपका फंडामेंटल थ्योरम जो भी बताया x टू दी पावर n उससे रिलेटेड है, इसका कुछ अलजेब्रिक है, कुछ आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन रूल है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।